जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबों का स्वागत। तो हम लोग पिछले क्लास में प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ रहे थे और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आप लोगों को पहचान बता दिए थे, स्ट्रक्चर बता दिए थे। इसके बाद हम लोग लास्ट में कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे थे। यानी कंडीशनल सेंटेंस वो ऐसा सेंटेंस जिसमें कंडीशन, यानी जो सेंटेंस दो भाग में हो उसमें कंडीशन रखा हो। जैसे यदि आप यहाँ आएंगे तो मैं वहां जाऊंगा या जाऊंगी, यानी क्या कंडीशन है। यानी जब कोई सेंटेंस दो भाग में हो, दोनों भाग फ्यूचर में हो, तो पहले भाग का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरे भाग का अनुवाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। यानी इफ यू कम हियर आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर। उसके बाद यदि राम एक कार खरीदेगा तो मैं उसे पैसा दूंगा। इफ राम बायस ए कार आई शैल गिव हिम मनी। यानी क्या, इफ वाला। उसके बाद देखिए कंडीशन फिर आया अनटिल, जब तक नहीं तब तक, जब तक नहीं तब तक, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करेगा तब तक वह परीक्षा पास नहीं करेगा। यानी अनटिल ही वर्क हार्ड ही विल नॉट पास द एग्जाम। जब तक मैं वापस नहीं आऊंगा तब तक आप इंतजार करेंगे। अनटिल आई कम बैक यू विल वेट, या यू विल वेट अनटिल आई कम बैक। ये पढ़ा चुके थे। इसके आगे एक दो सेंटेंस में देख के फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी इसका स्ट्रक्चर छूट चुका था क्या? तो इसमें पिछले क्लास में इसका स्ट्रक्चर छूट गया था, तो आप लोग को हम स्ट्रक्चर इसका बता देते हैं। स्ट्रक्चर जो इसका हो जाएगा अनटिल, अनटिल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, शैल ऑब्लिक विल, शैल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। ये था हमारा स्ट्रक्चर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे जब तक, जब तक राम पटना नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जब तक राम पटना नहीं जाएगा जब तक राम पटना नहीं जाएगा तब तक सीता, तब तक सीता यहाँ नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी। तो इसको आप लोग बनाइएगा। जब तक राम पटना नहीं जाएगा तब तक सीता यहाँ नहीं आएगी। तब तक सीता यहाँ नहीं आएगी। यानी जब तक नहीं तब तक का इंग्लिश हो गया अनटिल। लेकिन यहाँ नहीं, इसके लिए नोट लगाना पड़ेगा। जब तक राम पटना नहीं जाएगा तब तक सीता यहाँ नहीं आएगी। यानी जब तक नहीं तब तक, यानी जब तक नहीं तब तक का इंग्लिश हो गया अनटिल, यू एन टी आई डबल एल, अनटिल राम पटना नहीं जाएगा। क्या पहले वाक्य का प्रेजेंट है, राम गोज टू पटना, अनटिल राम गोज टू पटना। तब तक सीता, यानी इसका तो इंग्लिश हो गया सीता। शैल विल में विल नहीं का इंग्लिश नॉट कम हियर, नॉट कम हियर। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गया। अब जो है हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त हो गया। अब हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट पे जाएंगे। तो लिख लिए होंगे आप लोग, तो ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर
इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोग को हम बताए थे, तो आप लोगों को हम बताए थे कि फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर इम्परफेक्ट भविष्य में कंटिन्यूटी को बताने के लिए आता है। कंटिन्यूटी को क्या कहते हैं? मतलब जो काम भविष्य में जारी होगा उसको बताने के लिए फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस आएगा, यानी फ्यूचर इम्परफेक्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर जो हो जाएगा सब्जेक्ट और सॉरी पहचान कर ली, इसका पहचान जो हो जाएगा, पहचान ता रहेगा, ता रहेगा, कॉमा ती रहेगी, कॉमा ते रहेंगे, कॉमा ते रहेंगे, यानी ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। क्या बता रहा? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तो देखिए स्ट्रक्चर जो होगा इसका क्या क्या होगा, यानी इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, सेल ऑब्लिक विल प्लस, देखिए फ्यूचर इम्परफेक्ट यानी क्या कंटिन्यूटी बता रहा है, और कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हमेशा क्या आता है? वर्ब फोर। आप लोग को हम बता के रखे हैं कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हमेशा वर्ब फोर आता है, हमेशा वर्ब फोर आता है। और सेल विल मॉडल है, मॉडल अपने पहले हमेशा वर्ब वन लेता है। तो दोनों के बीच में कौन आएगा? बी आएगा, सेल विल बी प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। जैसे देखिए राम, जैसे देखिए राम पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, ता रहेगा, राम पढ़ता रहेगा, ता रहेगा, ता रहेगा, देखिए ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। तो फ्यूचर इम्परफेक्ट है, राम सब्जेक्ट हो गया तो राम लिखे, सेल विल में राम के साथ विल, क्योंकि राम नाम है, और राम विल बी रीडिंग, राम विल बी रीडिंग। अगला सेंटेंस आप लोग को बनाना है, मैं एक पत्र लिखता रहूंगा, लिखता रहूंगा, मैं एक पत्र लिखता रहूंगा, ता रहूंगा। इसको आप लोग बनाइए। तो बन गया होगा आप लोगों से। यानी मैं एक पत्र लिखता रहूंगा, ता रहूंगा। मैं का इंग्लिश हो गया आई, आई के साथ सेल विल में सेल, आई सेल बी, कंटिन्यूटी बताना है। लिखना का इंग्लिश राइट, राइट का वर्ब फॉर राइटिंग, आई सेल बी राइटिंग
एक पत्र, ए लेटर, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। फिर आगे बढ़ते हैं। मैं एक पत्र लिखता रहूंगा, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। मेरा भाई, मेरा भाई देश का सेवा करता रहेगा, देश का सेवा करता रहेगा, करता रहेगा, ता रहेगा। मेरा भाई देश का सेवा करता रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते। सेवा करना का इंग्लिश आप लोग को पहले बताए हैं, सर्व। सर्व मतलब सेवा करना। सर्व, सर्व मतलब सेवा करना। मेरा भाई देश का सेवा करता रहेगा। यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरा भाई क्या करता रहेगा, देश का सेवा, ता रहेगा, ती रहेगी, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया, यानी माई ब्रदर, माई ब्रदर। शैल विल में क्या लग जाएगा, विल। माई ब्रदर विल बी। सर्व का इंग्लिश, सॉरी सेवा करना इंग्लिश सर्व, सर्व का वर्ब को सर्विंग। देश कोई खास देश, उसको पहले आर्टिकल द, द कंट्री। मेरा भाई देश का सेवा कर हो गया। आगे बढ़ते देखिए, जैसे वे लोग, वे लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, वे लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, बनाइए। वे लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, ते रहेंगे। यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, वे लोग। वे लोग कहने से क्या हो जाएगा, दे। आई वी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल। आगे फ्यूचर बता रहा, तो आई वी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल। दे विल बी, क्योंकि सेल उसके बाद बी। खेलना, खेलना का इंग्लिश होता प्ले, प्ले का वर्ब फोर, प्लेइंग। क्या खेलते रहेंगे, क्रिकेट। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। यानी हमारा जो है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, जो भी है प्लेन सेंटेंस है, जो भी नॉर्मल सेंटेंस है, हो चुका है। अब आगे हम लोग निगेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, अब हम लोग आगे निगेटिव को देखते हैं। आगे जैसे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस अदर। पहचान जो इसका था, वो था, पहचान था क्या, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। निगेटिव में हमें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, एग्लरी वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट लगा देना। यानी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ शैल विल, यानी शैल ऑब्लिक विल प्लस एग्लरी वर्ब क्या हो गया, शैल विल। कहीं से क्या कर देना है, नॉट लगा देना है, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ब। जैसे सेंटेंस देखिए, राहुल, राहुल भोजन नहीं पकाता रहेगा, राहुल भोजन नहीं पकाता रहेगा, नहीं पकाता रहेगा।
ध्यान देना, ता रहेगा, ता रहेगा, ता रहेगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। फ्यूचर इम्परफेक्ट है। राहुल सब्जेक्ट हो गया, क्या लगेगा? राहुल। आई वी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल। राहुल विल। अब नहीं आ गया निगेटिव, एवलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट, एवलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट, राहुल विल नॉट। भोजन पकाना का इंग्लिश होता है कुक, कुक का वर्ब फॉर कुकिंग, क्या? कुक का वर्ब फॉर कुकिंग, क्या पकाता रहेगा? भोजन। तो राहुल विल नॉट कुकिंग फूड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। रानी, रानी वहां, रानी वहां नहीं, नहीं काम करती रहेगी। रानी वहां काम, सॉरी, रानी वहां काम नहीं करती रहेगी। तो बनाइए आप लोग, ये रहेगी। रानी वहां काम नहीं करती रहेगी। रानी वहां काम नहीं करती रहेगी। ती रहेगी, फ्यूचर इनपरफेक्ट टेंस। यानी सब्जेक्ट क्या गया? रानी। ती रहेगी, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तो यानी रानी, रानी के साथ शैल विल में, सॉरी, रानी विल नहीं आ गया, आईवी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। रानी विल नहीं आ गया, नॉट। काम करना का इंग्लिश क्या होता है? वर्क। काम करना का इंग्लिश वर्क। वर्क का वर्ब फॉर वर्किंग, वहां का इंग्लिश देयर। रानी विल नॉट वर्किंग देयर। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग, हम लोग संस्कृत नहीं, नहीं पढ़ते रहेंगे, नहीं पढ़ते रहेंगे। हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ते रहेंगे। हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ते रहेंगे। हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ते रहेंगे। ते रहेंगे, ते रहेंगे क्या बता रहा है? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, और पहचान नहीं आ गया, निगेटिव बता रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट हो गया, तो वी, आई वी के साथ सेल, और बाकी बात सबके साथ विल। वी सेल नहीं आ गया, नॉट। पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड या स्टडी, रीडिंग, सॉरी, वी शैल नॉट बी, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा भारवन, बी रीडिंग संस्कृत। वी शैल नॉट बी रीडिंग संस्कृत। तो फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो हमारा नेगेटिव भी समाप्त हो गया। अब नेगेटिव के आगे हम लोग जो है ना, हम लोग इंटेरोगेटिव को पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास समय कम है, नहीं तो हम इसमें बहुत सारा सेंटेंस आप लोग को बता सकते हैं, और बताते अगर दी, लेकिन समय कम होने की वजह से समय का सदुपयोग करना, इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, नेगेटिव हो गया, यानी इंटरोगेटिव में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इंट्रोगेटिव में बस क्या करना होता है? एगुलरी वर्ब को सब्जेक्ट के इस पार ले आना है, एगुलरी वर्ब को सब्जेक्ट के इस पार ले आना है, यानी सेल विल आगे हो जाएगा, और बाकी बात जो जहां है वहीं रह जाएगा। सेल विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस
नॉट, अब जो जहाँ है वहीं रख देंगे, प्लस बी, प्लस भरपूर, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस भरपूर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे अब हिंदी में क्या होगा, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के पहले क्या, क्या हुआ, गीत गाती रहेगी, क्या वह गीत गाती रहेगी, क्या वह गीत गाती रहेगी, ती रहेगी, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट के पहले क्या, तो कैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी वह सब्जेक्ट हो गया और उसके पहले क्या, उसके पहले क्या, तो क्या गया इंटरोगेटिव, तो शैल विल के हिसाब से यानी सब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल में विल, तो क्या लग जाएगा, विल, विल सी। गीत गाना का इंग्लिश क्या हो जाता है, सिंग, तो उसके पहले बी लगेगा, बी, सिंग, सिंग का भरपूर, सिंगिंग ए सॉन्ग, तो गीत और गाना का इंग्लिश क्या होता है, सॉन्ग। और यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो इसके आगे सेंटेंस आप लोग को बना, यहाँ उसको उतार लेना है, बस इंटेरोगेटिव वाला उतारना, क्योंकि उधर तो आप पहले उतार चुके हैं, बस इंटेरोगेटिव वाला उतारना और कुछ नहीं उतारना है। विल सी बी सिंगिंग ए सॉन्ग, फिर आगे सेंटेंस है, क्या क्या नीतीश कुमार, नीतीश कुमार चुनाव लड़ते रहेंगे, चुनाव लड़ते रहेंगे, क्या नीतीश कुमार चुनाव लड़ते रहेंगे, ते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। सब्जेक्ट के पहले क्या, क्या नीतीश कुमार चुनाव लड़ते रहेंगे, तो ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। बनाइए आप लोग। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, नीतीश कुमार, सब्जेक्ट हो गया नीतीश कुमार, उसके पहले क्या आ गया, तो सेंटेंस कैसा हो गया, इंटेरोगेटिव, तो सब्जेक्ट हो गया क्या, उसके पहले आई वी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल, तो विल नीतीश कुमार, विल नीतीश कुमार चुनाव लड़ना, यानी लड़ना का इंग्लिश फाइट, लेकिन उसके पहले बी लगेगा, बी, बी फाइट, फाइट का वर्ब फॉर फाइटिंग, फाइटिंग कोई खास चुनाव, द इलेक्शन, द इलेक्शन। अब इसके आगे क्या आप, क्या आप उसे पीटते रहेंगे, क्या आप उसे पीटते रहेंगे, बनाइए। क्या आप उसे पीटते रहेंगे, क्या आप उसे पीटते रहेंगे, ते रहेंगे, ते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। यानी सब्जेक्ट के पहले क्या, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो क्या लग जाएगा, आई वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल, विल यू, आपका यू, और उसके बाद बी, पीटना का नहीं था बीट, बीट का वर्ब फॉर बीटिंग, बीटिंग उसे, हिम या हर। तो आगे फिर एक दो नेगेटिव भी देख ले हैं।
क्या रमेश नहीं पढ़ाता रहेगा? नहीं पढ़ाता रहेगा। ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। सब सिर्फ नहीं आ गया तो क्या ब्रैकेट को खोल के नॉट यूज कर देना है। क्या रमेश नहीं पढ़ाता रहेगा? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। रमेश के पहले क्या यानी सेल विल में क्या लग जाएगा? विल। रमेश नहीं आ गया तो क्या होगा? विल रमेश नहीं आ गया तो क्या लगेगा? नॉट, क्योंकि देखिए सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, या ब्रैकेट को खोल देना है। नॉट बी, पढ़ाना का इंग्लिश टीच, टीच का वर्ब फॉर टीचिंग। फिर एक दो सेंटेंस देख के फिर इसके आगे बढ़ेंगे, तो इसको बना लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। अगला सेंटेंस, क्या राकेश, क्या राकेश, क्या राकेश स्टेज पर नहीं नाचता रहेगा? क्या राकेश स्टेज पर नहीं नाचता रहेगा? क्या राकेश स्टेज पर नहीं नाचता रहेगा? नहीं नाचता रहेगा, यानी ता रहेगा, ती रहेगी। क्या राकेश स्टेज पर नहीं नाचता रहेगा? ता रहेगा, ती रहेगी। तो बनाइए आप लोग। नाचना का इंग्लिश क्या होता है? डांस। स्टेज का इंग्लिश स्टेज, STAG, स्टेज। यानी क्या राकेश स्टेज पर नहीं नाचता रहेगा? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। फ्यूचर पर इम्परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट के पहले क्या, यानी क्या बता रहा है? सब्जेक्ट के पहले क्या, तो क्या बता रहा है? यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। राकेश आईवी के साथ चल, बाकी सबके साथ विल राकेश नहीं आ गया, नहीं आ गया तो क्या करना? नोट, उसके बाद बी। नाचना का इंग्लिश डांस, डांस का वर्ब फॉर डांसिंग, डांसिंग। स्टेज पर का इंग्लिश हो गया ऑन, कोई खास स्टेज, द स्टेज। एक सेंटेंस और देखिए। क्या
क्या आप क्या आप राम का इंतजार 10 बजे तक 10 बजे तक नहीं करेंगे, नहीं करते रहेंगे, नहीं करते रहेंगे, ते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट के पहले क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं भी आ गया तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस या नहीं, तो इसको बनाइए। इंतजार करना का इंग्लिश वेट, वेट का वर्ब फॉर वेटिंग। और क्या राम का इंतजार यानी के लिए, राम का इंतजार यानी राम के लिए इंतजार। तो इसको बनाइए, क्योंकि इसको हम एक इस टाइप का सेंटेंस पहले आप लोग से बनवा चुके हैं। तो इंतजार करते रहेंगे, नहीं करते रहेंगे यानी क्या? क्या आप राम का इंतजार 10 बजे तक नहीं करते हैं, या फिर ऐसा, क्या आप राम का 10 बजे तक इंतजार, ऐसे भी इस ज्यादा सटीक होगा। क्या आप भी लिखे हैं वो गलत नहीं है। क्या आप राम का 10 बजे तक इंतजार नहीं करते रहेंगे? यानी ते रहेंगे, सब्जेक्ट के पहले क्या, तो इंट्रोगेटिव हो गया, यानी शैल विल में विल, आपका इंग्लिश हो गया यू। सब्जेक्ट इंतजार करने वाला आप है, इसलिए क्या सब्जेक्ट हो गया यू। नहीं आ गया तो नॉट। बी वेट, इंतजार करना का इंग्लिश क्या था, वेट, वेट का वर्ब फॉर वेटिंग। यानी किसका इंतजार करते रहेंगे, राम का। वेटिंग फॉर राम, वेटिंग फॉर राम। कब तक, 10 बजे तक का इंग्लिश होता है टिल, टिल 10 o'clock, टिल 10 o'clock। तो हमारा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव समाप्त हुआ। अब इसके आगे हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जो नहीं लिख पाए थे वो फिर से लिख लेंगे। क्या हम ऐसा भी कर सकते, क्या आप 10 बजे तक राम का इंतजार नहीं करते रहेंगे? हाँ, ये ज्यादा सटीक होगा। तो फिर आगे क्या ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। पहचान तो पहले बता दिए, इसलिए पहचान अभी नहीं लिख रहे हैं। स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, सेल ऑब्लिक विल प्लस नॉट, नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड। इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर हुआ वो क्या हुआ, सेल ऑब्लिक विल एंड सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट, बाकी बात जो जहाँ है वही लिख दीजिए। बी प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। उसके बाद डब्ल्यू एच क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, आप लोग को हम पहले बता के रखे हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन में कुछ विशेष काम नहीं करना है। क्या करना है, बस इंट्रोगेटिव के पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन लिख देना है। यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस सेल ऑब्लिक विल, सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट पर नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस देखिए, राम कब क्रिकेट राम कब क्रिकेट खेलता रहेगा, खेलता रहेगा। यानी ता रहेगा ती रहेगी ते रहेंगे, ता रहेगा ती रहेगी ते रहेंगे, ता रहेगा ती रहेगी ते रहेंगे। राम कब तक सॉरी कब क्रिकेट खेलता रहेगा। यानी फ्यूचर पर इम्परफेक्ट सब्जेक्ट के यानी क्या तो कब आ गया, कब डब्ल्यू एच क्वेश्चन बता रहा है। कब का क्या होता है व्हेन। सब्जेक्ट के हिसाब से सेल विल किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो राम के हिसाब से क्या लगा विल, राम सब्जेक्ट देखिए, राम सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं है तो बी लगाएंगे। खेलना का इंग्लिश होता है प्ले, प्ले का वर्ब फॉर प्लेइंग। क्या खेलता रहेगा, क्रिकेट। क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं। राजेश क्यों दौड़ता रहेगा, राजेश क्यों सड़क पर, सड़क पर दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा। ता रहेगा ती रहेगी ते रहेंगे, ता रहेगा ती रहेगी ते रहेंगे। राजेश सड़क पर क्यों दौड़ सॉरी राजेश क्यों सड़क पर दौड़ता रहेगा। राजेश क्यों सड़क पर दौड़ता रहेगा। ता रहेगा ती रहेगी ते रहेंगे। फ्यूचर इम्परफेक्ट क्यों आ गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ तक लिख दिए होंगे। राजेश क्यों सड़क पर दौड़ता रहेगा, क्यों आ गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन, क्यों क्या आ गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो देखिए क्यों का इंग्लिश होता है वाई, डब्ल्यू एच क्वेश्चन लिख दिया। सेल विल में राजेश के हिसाब से क्या लग जाएगा, विल। वाई विल राजेश बी। दौड़ना का इंग्लिश होता है रन, रन का वर्ब फॉर रनिंग। देखिए रन के अंत में कंसोनेंट उसके पहले सिंगल वोवेल तो डबल हो जाएगा। व्हेन विल बी राजेश सॉरी व्हेन विल राजेश बी रनिंग। पर का इंग्लिश ऑन, कोई खास सड़क द रोड। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप मुझे क्या क्या पढ़ाते रहेंगे, आप मुझे क्या पढ़ाते रहेंगे। ते रहेंगे ता रहेगा ती रहेगी ते रहेंगे, ता रहेगा ती रहेगी ते रहेंगे, ता रहेगा ती रहेगी ते रहेंगे। यानी फ्यूचर पर इम्परफेक्ट टेंस और क्या आ गया सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या आ गया, तो कैसा सेंटेंस हो गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन। और इस सब्जेक्ट के पहले क्या आता तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता, इसको बनाइए। आप मुझे क्या पढ़ाते रहेंगे ते रहेंगे। क्या का इंग्लिश क्या हो गया वाट, वाट। आपके हिसाब से सेल विल में विल यू बी। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या नॉट नहीं है तो बी। पढ़ाना वर्ब फॉर टीच, टीच का वर्ब फॉर टीचिंग। मुझे तो मुझे का ऑब्जेक्टिव केस,
मी। मुझे का ऑब्जेक्टिव केस मी। तो फिर एक दो सेंटेंस और देखते हैं इसमें। रमेश दिल्ली में क्या करता रहेगा? क्या करता रहेगा? करना का इंग्लिश डू होता है। रमेश दिल्ली में क्या करता रहेगा, यानी करना का इंग्लिश डू होता है। रमेश दिल्ली में, मैं छूट गया। रमेश दिल्ली में क्या करता रहेगा? रमेश दिल्ली में क्या करता रहेगा? ता रहेगा ती रहेगी। ता रहेगा ती रहेगी, रमेश सब्जेक्ट हो गया। तो क्या होगा? रमेश क्या, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। वाट वाट विल, सब्जेक्ट डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेल विल में, विल रमेश के हिसाब से विल रमेश। करना का इंग्लिश डू, सॉरी बी छूट गया, बी डूइंग। मैं जब किसी शहर में बात हो तो क्या, इन दिल्ली, इन दिल्ली। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। हमारा फ्यूचर इम्परफेक्ट आज समाप्त हुआ, और कल जो है हम लोग यानी अगले क्लास में फ्यूचर पूरा समाप्त करने का कोशिश करेंगे। और एक चीज आप लोग याद रखिए, मेहनत करते रहना है और आपको पूरा क्लास सब कुछ मिलेगा। और अभी जो भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, आपको हम टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए थोड़ा सा 2 दिन घर में काम, दीपावली की साफ सफाई चल रहा था, और पूरा स्टूडियो वगैरह फिर से पेंट वगैरह हो रहा था, इसीलिए क्लास रोक दिया गया था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।